2025 मालेगांव शहर पुलिस स्टेशन और डीवाईएसपी ऑफिस पे 11,000 कॉलोनी से एक वक्त आया। 11,000 कॉलोनी के तमाम ही हमारे नौजवान और माँ बहनें एक वक्त की शक्ल में 11,000 पुलिस स्टेशन से मुझे हमारे तौसीफ भाई, इम्तियाज़ भाई और भाई ये लोगों ने कॉल किया कि शफीक भाई आप भी यहाँ पर शामिल रहो। 11,000 कॉलोनी में इन्होंने मुझे बुलाया था और बुलाने के बाद जिस वक्त इन्होंने इनकी समस्याएं वहाँ पे रखी, जो इन लोगों को वहाँ पे तकलीफें हैं, वो तकलीफें जो इन्होंने रखी, तो हमारे बदन से रोंगटे खड़े हुए कि यार इतनी तकलीफ़ों के अंदर आप कैसे जी रहे हो। हम लोगों ने वहाँ तकरीबन 3 से 4 साल के अंदर पानी के डूबने में बोलो या मर्डर की शक्ल में बोलो या और भी किसी केसेस में बोलो, 10 से 11 डेड बॉडी हम लोगों ने अभी तक वहाँ से उठाकर एम्बुलेंस के जरिए लाई है मालेगांव शहर में। जो क्राइम की शक्ल में वहाँ पर मर्डर वगैरह होते हैं वो हम लोगों ने देखा। उसका कारण जिस वक्त हम लोगों ने जाना तो कारण हम लोगों को ये समझ में आया कि वहाँ पर 11,000 कॉलोनी में जिस वक्त मालेगांव शहर की आवाम को जो ले जाकर रखा गया तो इन लोगों को वहाँ पर कोई सुविधा नहीं दी गई। मालेगांव महानगर पालिका की तरफ से भी इन लोगों को जो तकलीफें हैं वहाँ पे कि रोडों के ऊपर मतलब गटर का जो पानी है वो बिल्डिंगों के अंदर घुस जाता है। उसके अलावा ना वहाँ पर दवाखाने जैसी सुविधा है, ना वहाँ स्कूल जैसी सुविधा है, ना कब्रिस्तान जैसी सुविधा है और ना उसके अलावा पुलिस स्टेशन वहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से वहाँ पर इतने क्राइम बढ़ चुके हैं कि आए दिन वहाँ पर झगड़ा, फसाद, मर्डर जैसे केसेस होते हैं। हर प्रकार के नशे वहाँ पर बिक रहे हैं, हर प्रकार के नशे वहाँ पर हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो कि स्कूल का बैग लेकर जाना चाहिए वो नशे के कारोबार में मुलविस करके उनसे कुत्ता गोली, फेंसिडिल, कोरेक्स वगैरह, एमडी पाउडर जैसे क्राइम बच्चों से वहाँ पर करवाए जा रहे हैं। वहाँ की माँ बहनों ने जिस वक्त इस तकलीफ को महसूस किया, अभी पीछे 2 दिन पहले एक मर्डर हुआ वहाँ पे, कल भी रात में एक हादसा होते होते बचा, तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ की माँ बहनों ने ये फैसला किया कि मालेगांव शहर से किसी को बुलाकर, कोई लीडर को बुलाकर या सोशल वर्कर को बुलाकर एक वक्त हम लोग एसपी साहब के पास जाकर मिले। एसपी साहब से हमारी बातचीत हुई, उसके अलावा डीवाईएसपी साहब को हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया। तो हम लोगों ने यहाँ पर ऐसी डिमांड की पुलिस डिपार्टमेंट से, डीवाईएसपी साहब से, और इससे पहले भी 2 साल से हम लोग लेखी पत्र चला रहे हैं। हम लोगों ने बाकायदा वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन बने ऐसी डिमांड की थी, जिसकी मंजूरी हमारे नदीम भाई पास भी मौजूद है। लेकिन 2 साल हो चुका है, वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आती है, राउंड मारती है और राउंड मारकर चली जाती है, तो जो गुनाहगार होते हैं उन लोगों के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। तो महल्ले वालों का ये बोलना था कि वहाँ पर एक परमानेंट एक चौकी बनाई जाए, जिसके अंदर 2-4 हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी रहे, तो उन लोगों के ऊपर एक दहशत बनेगी। ये वजह यह है कि लोग, जितने गुनाहगार लोग हैं, कोई सूरत में क्राइम करता है वो 11,000 कॉलोनी में आके पनाह लेता, कोई भिवंडी में क्राइम करता है वो 11,000 कॉलोनी में आके पनाह लेता। हत्ता के बड़े बड़े जिलों के अंदर और बड़ी बड़ी सिटियों में जो क्राइम होते हैं वो गुनाहगार लोग, अगर उनको छुपने का कोई अच्छा अड्डा मिला है तो वो 11,000 कॉलोनी मिला है, वो आते हैं और 11,000 कॉलोनी में ठस जाते हैं। तो वहाँ पे लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम होती है कि लोग दहशत के अंदर जी रहे हैं। तो हम लोगों ने आज ये मेमोरेंडम यहाँ पर पेश किया और डीवाईएसपी साहब से हम लोगों ने डिमांड की कि वहाँ पर जो शराब की दुकानें हैं, अवैध शराब की दुकानें हैं, जिनका परमिशन नहीं है, कुछ लोग वहाँ पर शराब की दुकानें चला रहे हैं, अंदर घरों में से शराब बेच रहे हैं, उसके अलावा खोली के अंदर से शराब बेच रहे हैं। तो ये डिमांड हम लोगों ने डीवाईएसपी साहब से की कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट का राउंड करवाए, उसके अलावा जो अवैध धंधे कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करें। और उसके अलावा हम लोग एसपी साहब के पास नासिक जाकर अभी एक चौकी का डिमांड करेंगे। अगर ये हमारे मसाइल, इन लोगों के मसाइल अगर हल नहीं होते, ये भेड़ बकरियों की जैसी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं वहाँ पे, इनका कोई पुरसान हाल नहीं है, बेयार व मददगार वाली ज़िंदगी ये लोग वहाँ पर जी रहे हैं। तो हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट से और मालेगांव के शहर के जो लीडरान है, इन लोगों से एक अपील करते कि खुदा के वास्ते 11,000 कॉलोनी में ध्यान दें, तो एक बहुत बड़ा तबका वहाँ के नौजवान जो लोग हैं वो नशे की लत में मुलविस हो जाएंगे, वहाँ के जो बच्चे हैं वो बिगड़ जाएंगे, कौम का नुकसान होगा। तो एक हमदर्दी के तौर पे हम लोग सबसे अपील करते जो 11,000 कॉलोनी में ध्यान दें, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट का बंदोबस्त करवाए, उसके अलावा जो रोड है, रोड खराब हो चुके हैं, उसका इंतजाम करवाए। मालेगांव महानगर पालिका की तरफ से जो कचरा डाला जाता है वो कचरा डिपो कोई दूसरी जगह ले जाकर मुंतकिल किया जाए। उसके अलावा
रोड इतने साफ और शफाफ किए जाए कि लोगों को आने जाने में दिक्कतें ना हो। और जो वहाँ के बच्चे स्कूल के लिए आ नहीं पाते मालेगांव शहर में, तो मालेगांव कमिश्नर साहब से हम डिमांड करते हैं कि वो एक सिटी बस का इंतज़ाम करे ताकि सिटी बस से बच्चों को लाना ले जाने का काम हो। ये सारी सुविधा वहाँ पे मुहैया करवाए, उपलब्ध करवाए, ताकि इनकी ज़िंदगी आराम से गुजर बसर हो सके। अभी आपको क्या आश्वासन मिला? हम लोगों को डीवाईएसपी साहब ने ये बोला कि अभी हम लोग वहाँ पे जो क्राइम कर रहे हैं, जो नशे की जो चीज़ें बेच रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और जो अवैध धंधे हो रहे हैं दारू के मतलब और भी जो नशे की चीज़ें बिक रही हो, वो हम लोग तुरंत बोले आज के आज उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करके उसको बंद करने का काम करेंगे। हम लोगों ने बताया कि 11,000 कॉलोनी में जो मालेगांव शहर से जितने भी लोग गए थे, तो ये लोगों के मामलात ऐसे हो गए हैं कि इनकी जो बेटियां हैं वो उठने का नाम नहीं ले रही है, बच्चियों की उम्र निकलती जा रही है। ये खुद हमारी माँ बहनों ने कहा कि वो 24-24, 25-25 साल, 30-30 साल की हो जा रही है, उनको कोई रिश्ते नहीं लग रहे। अगर हम लोग 11,000 कॉलोनी का अगर बोलते हैं शहर में आके कि हम लोग 11,000 कॉलोनी में रहते हैं, तो हमारी बच्चियों को रिश्ते कोई नहीं कर रहा है, तो हमको बालते मजबूरी वहीं पे कॉलोनी में ही कोई लड़का वगैरह ढूंढ कर उन लोगों की शादी कराना पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे रखी। ये लोग ऐसा समझो कि अजाब के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके ऊपर जो आज ये वो वहाँ रखा गया है ना, तो जो उस दौर में काला पानी की सज़ा दी जाती थी ना अंग्रेज़ों के दौर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मालेगांव शहर से इन लोगों को निकाल कर ये काला पानी की सज़ा दी गई है कि तुम लोग जाओ और काला पानी के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारो। मुझे ऐसा लगता है। बोलेंगे क्या यही बात? हम लोग अगर गांव में आते या सब्जी तरकारी के हंसते या कोई भी चीज़ के हंसते ना, तो रिक्शा वाले ना कि हम लोग 11,000 कॉलोनी जाने का है, तो वो लोग डायरेक्ट नीचे ऊपर देखते, हमको इस फालतू समझते हैं, गलत नज़र से देखते हम लोग की तरफ है ना, कोई ध्यान ही नहीं देता। बहुत मुसीबत में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर। बाहर के लोग भी आते ना, गंदी गाली गलौज करते हैं, यानी एकदम गिरा के हम लोग को देखते हैं वहाँ पर। हमारे रिश्ते नहीं आते, हमारी लड़की लोग को, हमारे लड़के ना लड़की कोई देता ना लेता हमारे यहाँ से। बहुत तकलीफ में हम लोग वहाँ पर।